हेलो ऑल ऑफ यू। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है जूलियन असांजे। ये एक सच्ची कहानी है और ये कहानी जानना जरूरी इसलिए है कि ये आदमी बहुत बड़ा एडिटर, एक्टिविस्ट और पब्लिशर है। ये क्या करता था? ये जासूस था, लेकिन ये जासूस छिपा कर नहीं रखता था कोई भी बात। ये बात को सबके सामने में लाकर पब्लिश कर देता था। जैसे न्यूज चैनल, जैसे इंडिया में पीटीआई है, इसी तरह से अमेरिका में और इंग्लैंड में जो भी न्यूज़ चैनल के बड़े बड़े टेलीकास्ट हैं उसको ये न्यूज़ देता था और न्यूज़ पूरी दुनिया में पब्लिश हो जाती थी कि ये जूलियन असांजे नाम के जो आदमी है, ये आदमी बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़, खासकर अमेरिका की न्यूज़ निकाल के सामने में रखता था। ये मामला तब हुआ जब इन्होंने 2006 में विकीलीक्स बनाया, लेकिन ये काम 2006 से लेकर 2010 तक चलता रहा। अब 2010 में जब अमेरिका को पता चला कि यह आदमी हमारे इंटेलिजेंस की, खुफिया की बात को निकाल कर पब्लिश कर रहा है और ये लोगों को बता रहा है कि ये ऐसे ऐसे काम हुआ, तो अमेरिका इससे पीछे पड़ गया। खास तौर पे एक चीफ इंटेलिजेंस एनालिस्ट थी, चेल्सा मैनिंग। जब ये अमेरिका को पता चला कि ये आदमी पूरी न्यूज को, पूरी हमारी खुफिया की बातों को, हमारे डिप्लोमेटिक चैनल को निकाल कर इस सामने रख दे रहा है दुनिया को, तो अमेरिका समझ गया कि अब इस आदमी को अपने कब्जे में लेना है और इस पे मुकदमा डालना है, इसको अपने कंट्री में डालना है। लेकिन तब तक ये आदमी यूके में पहुंच चुका था, लंदन में पहुंच चुका था। लंदन में रहने के बाद अब अमेरिका ने प्लानिंग किया कि इस आदमी को कैसे फंसाना है। अमेरिका ने पहले स्वीडन को कहा कि तुम इसके नाम पे केस दर्ज करो और इसका एक रेप का केस लगाओ इस पे। अमेरिका ने की बात सुन के स्वीडन ने कहा ठीक है, इस पे रेप के केस करते हैं। रेप के केस करने के बाद में ये बंदा यूके में था, यूके में समन गया इसके पास में, भाई तुमको भाई इंग्लैंड कोर्ट ने कहा तुमको हाजिर होना है। जाकर हाजिर हुआ, हाजिर होने के बाद में इसको बेल मिल गया। बेल मिलने के बाद में लेकिन इंग्लैंड कोर्ट ने कहा कि आपको कहीं जाना नहीं है, आपको यहीं रहना है और जब मैं आपको बुलाऊंगा कोर्ट में तब वो कोर्ट में हाजिर होना है। ये समझ गया कि ये मामला बहुत पेचीदा है और मेरे पीछे यूएस पड़ चुकी है। इसने क्या किया, इसने जाकर इक्वेडर, एक कंट्री है साउथ अमेरिका की, इक्वेडर के कंट्री में जाकर इसने शरण ले ली। अब उस एम्बेसी में शरण लेने का मतलब ये हुआ कि वहां की गवर्नमेंट जो है, इक्वेडर की जो गवर्नमेंट थी और यूएस की जो गवर्नमेंट थी, इन दोनों में पड़ता नहीं था, आपस में बनता नहीं था। अब इक्वेडर जो एम्बेसी थी इंग्लैंड में, तो अभी जो भी कानून चलेगा वो इक्वेडर का कानून चलेगा आपको यूके की एम्बेसी में, मतलब इक्वेडर की एम्बेसी जो यूके में है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि इंडिया की एम्बेसी दिल्ली में है और अमेरिकन एम्बेसी दिल्ली में है और उसमें इंडिया का कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि एम्बेसी का मतलब होता है वो पूरा का समझिए अमेरिका का उस पर कंट्रोल रहेगा। जो भी एम्बेसी है, अगर पाकिस्तान की एम्बेसी है, अगर स्वीडन की एम्बेसी है, उसमें स्वीडन का वो कानून चलेगा अंदर में। लेकिन जब बाहर में वो इंडियन जो पुलिस है या इंडियन मिलिट्री है उनका कानून चलेगा। लेकिन एम्बेसी में जो कानून चलता है वो उसी कंट्री का कानून चलता है जिस कंट्री का एम्बेसी होता है। अब वो इक्वेडर एम्बेसी में चला गया, वहां 5 साल रहा वो जूलियन असांजे। 5 साल रहने के बाद में अब इक्वेडर की गवर्नमेंट ने कहा कि भाई उसकी उसकी बनती नहीं थी। उसने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, उस कंट्री के जो हुकूमत थी, जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट को उसने गिरा दिया अमेरिका ने। और गिराने के बाद में वहां पर दूसरी गवर्नमेंट को बनवाया अमेरिका ने और कहा कि अब जूलियन असांजे जो यूके के, जो इक्वेडर की एम्बेसी में यूके में बंद है, उसको वहां से निकालो बाहर। उसको निकाला गया बाहर। तब तक स्वीडन ने उस केस को क्लोज कर दिया, बोला भाई ये हम मेरे पास का नहीं। और इसने कहा कि फिर यूएस ने कहा कि एक काम करते हैं कि इसको हम अपने कंट्री में एक्स्ट्राडिशन करते हैं, जिसे कहते हैं प्रत्यार्पण। लेकिन इंग्लैंड के तब तक ये निकल निकल के लोगों को बताते चला गया यूके में
कि भाई मेरे जाना खतरा है, मुझे यूएस में ऐसे होगा, लोग इसके सपोर्ट में आ गए, क्योंकि यूके में भी बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स की बात होती है, बहुत कुछ की बातें होती। तो यूके में बहुत हल्ला होने लगा, जुलूस निकला, हड़ताल हुआ, रोड जाम हुआ, बहुत कुछ हुआ। लोगों को पता चल गया कि ये, फिर इंग्लैंड ने कहा कि नहीं, हम इसको यूके भी नहीं भेज सकते, यूएस भी नहीं भेज सकते, क्योंकि यूएस भेजेंगे तो और हंगामा हो जाएगा यूके। फिर इसने कहा कि यूएस ने कहा कि नहीं, इसको तो भाई भेजना पड़ेगा मुझे, मेरा इस पे, इसके नाम पे यहाँ पर कोर्ट में बहुत सा केस है, इस केस इस पे चलेगा। फिर यूएस बोले नहीं, हम तो भेज नहीं सकते हैं, जब पूरा मेरा कंट्री में पूरा इशू हो जाएगा, पूरा मामला खराब हो जाएगा। फिर यूके और अमेरिका में बीच में बैठ के बात हुई, तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, कहाँ जाओगे? तो मैं ऐसे कंट्री जाऊंगा जो अमेरिका का ही है, कॉलोनी है, लेकिन वो, लेकिन यूएस नहीं जाऊंगा। कहा ठीक है भाई। तो ऑस्ट्रेलिया के पास में एक छोटी सी कंट्री है सैपम, जो नॉर्थ में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया से ऊपर थोड़ा पड़ता है, वहां के लिए ये बंदा तैयार हो गया। ये बंदा वहां गया, जाने के बाद में वहां उसका बेल हुआ, और 24 जून को ये अपने कंट्री ऑस्ट्रेलिया वापस चला गया। बात ये है कि आप और हम लोगों को समझना ये है कि एक बंदे के लिए अमेरिका किसी भी कंट्री को, की हुकूमत को, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को गिरा सकता है। खास के छोटी मोटी जो कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, उनका पूरा कंट्रोल है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, इराक में हुआ, या अफगानिस्तान में हुआ, और भी कोई कंट्री में हुआ, जिस कंट्री में इन्होंने प्लानिंग किया कि जिसकी कंट्री में अपने घुस के किसी भी बहाने, जैसे इराक का था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, मतलब इनके पास बहुत खतरनाक हथियार हैं, ये पूरी दुनिया में लोगों को मारेंगे और इस तरह का होगा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो ये जो भी कंट्री इनकी बात सुनती है तो उसे कहेंगे वो ह्यूमन राइट्स में अच्छा है, बहुत अच्छी कंट्री है, ये है वो है ना, उसकी बड़ी इज्जत करेंगे। लेकिन जब उनको पता चल जाएगा कि एक कंट्री मेरी बात को नहीं सुन रहा है, तो ये अपनी हुकूमत चलाना शुरू कर देते हैं। अभी साउथ अमेरिका में बहुत सी कंट्री है, क्यूबा भी छोटी सी कंट्री थी, वहां भी। उसके बाद आपको वेनेजुएला है, इक्वाडोर है, और बहुत सी छोटी मोटी कंट्री थी जो यूएस की बात नहीं सुनती है, यूएस के करीब है। तो ये बात कहने का मकसद यही है कि आपको ये जानना है कि जुलियन असांजे के पीछे यूएस की गवर्नमेंट पड़ गई, और पढ़ के एक कंट्री के हुकूमत को भी चेंज करा दी, एक कंट्री की गवर्नमेंट को भी चेंज करा दी। तो समझ सकते हैं कि अभी इस दुनिया में जो अभी हाल फिलहाल में जो आपने देखा है कि बांग्लादेश या पाकिस्तान में भी हल्ला हुआ काफी कि इमरान खान की सरकार गई ड्यू टू अमेरिका की वजह से। बांग्लादेश के बारे में भी बहुत कुछ सुनने में आया। अभी मैं ये बात है, एक वीडियो बनाऊंगा बांग्लादेश के बारे में, लेकिन ये बात सच्चाई है कि यूएस की जो बात नहीं सुनता है, यूएस किसी भी तरह के उस कंट्री को फंसा के उसकी गवर्नमेंट को भी चेंज कर देता है। यही है आज की टॉपिक। अगर ये टॉपिक आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।